वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की मेहर से आज हम 21वीं अष्टपदी का भाव समझने की कोशिश करते हैं। सलोक। सर्वगुण निर्गुण निरंकार सुन्न समाधि आप। निरंकार त्रिगुणी माया का रूप भाव जगत रूप भी है और माया के तीनों गुणों से परे केवल स्वयं ही स्वयं है। अडोल अवस्था में टिका हुआ भी वह स्वयं ही है। आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। हे नानक, यह सारा संसार प्रभु ने स्वयं ही बनाया है और जीवों में बैठकर स्वयं ही अपने आप को याद कर रहा है। अष्टपदी। जब आकार कचना दृष्टेतात पाप पुण्य तब कहते होता। जब जगत के व्यक्तियों की ऐसी शक्ल नहीं दिखती थी तब पाप या पुण्य किस जीव से हो सकता था। जब धारी आपन सुन समात बैर विरोध के संग कमात। जब प्रभु ने स्वयं शून्य अवस्था में समाधि लगाई हुई थी तब किसने किससे वैर करना था। जब इसका बरन चिन्ह न जापत तब हरग सोग को किसे व्यापत। जब इस जगत का कोई रूप रंग नहीं था तब बताओ खुशी और चिंता किसको छू सकते थे। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम। जब अकाल पुरुष केवल स्वयं ही स्वयं था तब मोह कहाँ हो सकता था और भ्रम भुलावे किसके हो सकते थे। आपन खेलावर्ती जा नानक करने हार न दूजा। हे नानक, जगत रूप अपनी खेल प्रभु ने स्वयं बनाई है। उसके बिना इस खेल को बनाने वाला और कोई नहीं है। जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुकत कौ किसको गनी। जब मालिक प्रभु स्वयं ही था बताओ तब किसको बंधनों में फंसा हुआ और किसको मुक्त समझे। जब एके हर अगम पार त नरक सुरक कौन अवतार। जब अगम और बेअंत प्रभु एक स्वयं ही था तब नरक और स्वर्ग में आने वाले कौन से जीव थे। जब निर्गुण प्रभ सह सुबाय तब शिव सकत कौकित ठाए। जब सोए हुए ही प्रभु त्रिगुणी माया से परे था बताओ तब कहाँ थे जीव तो कहाँ थी माया। जह आप पे आप अपनी जोत धरे तब कवन निडर कवन कत डरे। जब प्रभु आप ही अपनी ज्योति जलाए बैठा था तब कौन निडर था तो कौन किससे डरता था। आपन चलिताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। हे नानक, अकाल पुरुष अगम है बेअंत है अपने तमाशे स्वयं ही करने वाला है। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कौ का विनाशन। जब अकाल पुरुष अपनी मौज में अपने ही स्वरूप में टिका बैठा था बताओ तब जन्म मरण और मौत कहाँ थे। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब करतार पूर्ण प्रभु आप ही था तब बताओ मौत का डर किसको हो सकता था। जब अभिगत अगोचर प्रभे का तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब अदृष्ट और अगोचर प्रभु एक आप ही था तब चित्रगुप्त किस से कौन सा लेखा पूछ सकता था। जब नाद निरंजन गोचर गादे तो कौन छूटे कौन बंधन बाधे। जब मालिक माया रहित अथाह अगोचर स्वयं ही था तब कौन माया के बंधनों से मुक्त थे और कौन बंधनों में बंधे हुए थे। आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा। वह अचरज रूप प्रभु अपने जैसा स्वयं ही है। हे नानक, अपना आकार उसने स्वयं ही पैदा किया है। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कौ किया धोता। जिस अवस्था में जीवों का मालिक निर्मल प्रभु स्वयं ही था वहां वह मैल रहित था तब बताओ उसने कौन सी मैल धोनी थी। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान। जब माया रहित आकार रहित और वासना रहित प्रभु ही था तब मान अहंकार किसको होना था। जह स्वरूप केवल जगदीश तै छल छिद्र लगत को कीस। जहां केवल जगत के मालिक प्रभु की ही हस्ती थी बताओ वहां छल और कपट किसको लग सकता था। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तै किसे भूख कवन तृप्त आवे।
जब ज्योति रूप प्रभु अपनी ही ज्योति में लीन था, तब किसको माया की भूख हो सकती थी और कौन तृप्त हुआ था। करण करावन करने हार, नानक करते का नहीं सुमार। करतार स्वयं ही सब कुछ करने वाला और जीवों से करवाने वाला है। हे नानक, करतार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई। जब प्रभु ने अपनी शोभा अपने आप ही बनाई थी, तब कौन माँ बाप मित्र पुत्र या भाई थे। जय सरब कलापे परवीन, तब वेद कतेब कहा कहू चीन। जब अकाल पुरुष स्वयं ही सारी ताकतों में सयाना था, तब कहाँ कोई वेद और कतेब विचारता था। जब आपन आप उतारे, तो सगन अपसगन कहाँ विचारे। जब प्रभु अपने आप को ही अपने आप में टिकाए बैठा था, तब अच्छे बुरे शगुन अपशगुन कौन सोचता था। जय आपन ऊंच आपन आप नेरा, तो कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। जिस अवस्था में प्रभु ही सबसे ऊंचा था, स्वयं ही अपने नजदीक था, बताओ मालिक कौन था और सेवक कौन था। बिस्मन बिसम रहे बिस्मान, नानक अपनी गत जानो आप। हे नानक, अरदास कर कि हे प्रभु, तू अपनी गति आप ही जानता है। जीव तेरी गति जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जय अचल अछेद अभेद समाया, हुआ किसे व्यापत माया। जिस अवस्था में अचल अविनाशी और अभेद प्रभु अपने आप में टिका हुआ है, वहां किसको माया छू सकती है। आपस को आपे आदेश, तह गुण का नहीं परवेश। तब प्रभु अपने आप को स्वयं ही प्रणाम करता है। माया के तीनों गुणों का उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। जय एके एक भगवंता, ते कौन अचिंत किस लागे चिंता। जब भगवान केवल एक स्वयं ही थे, तब कौन बेफिक्र था और किसको कोई चिंता लगी रहती थी। जय आपन आप पतियारा, ते कौन कथे कौन सुनने हारा। जब अपने आप को बतियाने वाला प्रभु आप ही था, तब कौन बोलता था और कौन सुनता था। बहु बयान तो ऊंचते ऊंचा, नानक आपस कौआ पे पहुंचा। हे नानक, प्रभु बड़ा बेअंत है, सबसे ऊंचा है, अपने आप तक आप ही पहुंचने वाला है। जय आप रचियो पर पंचकार, तय गुण में कीनो विस्तार। जब प्रभु ने स्वयं जगत का खेल रच दिया, तो माया के विभिन्न गुणों का फैलाव किया। पाप पुण्य तय भई कहावत, को नरक को सुरग बंछावत। तब यह बात चल पड़ी कि यह पाप है, यह पुण्य है। तब कोई जीव नरकों का भागी और कोई स्वर्गों का इच्छावान बना। आल जाल माया जंजाल, हौमे मोह भरम भय भार। घरों के धंधे, माया के बंधन, अहंकार मोह भुलावे, डर दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की अवख्यान, दुख सुख आदर निरादरी, ऐसी कई किस्मों की बातें चल पड़ी। आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचे तो नानक एके। हे नानक, प्रभु अपना तमाशा करके स्वयं देख रहा है। जब इस खेल को समेटता है, तो एक आप ही आप हो जाता है। जय विगत भगत आप, जय पसरे पासार संत प्रताप। जहाँ अदृश्य प्रभु है, वहां उसका भक्त है। जहाँ भक्त है, वहां वह प्रभु जगत का फैलाव फैला रहा है। दू पाक का आपे धनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। परमात्मा अपनी शोभा स्वयं ही जानता है। संतों का प्रताप और माया का प्रभाव, इन दोनों पक्षों का मालिक प्रभु स्वयं ही है। आपे कौतक करे अनंत चोग, आपे रस भोगन निर्जोग। प्रभु स्वयं ही खेल खेल रहा है, आप ही आनंद तमाशा कर रहा है। स्वयं ही रसों को भोगने वाला और स्वयं ही निर्लेप है। जिस भावे तिस आपन नाई लावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे। जो उसको अच्छा लगता है, उसको अपने नाम से जोड़ता है, और जिसको चाहता है, माया के खेल खिलाता है। बेसुमार अथा अगनत तोले, जीव बुलाओ त्यो नानक दास बोले।
हे नानक ऐसे अरदास कर कि हे बेअंत, हे अथाह, हे अगणत, हे अडोल प्रभु, जैसे तू बुलवाता है वैसे तेरे दास बोलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि गुरबाणी हर एक की आत्मा को शांति पहुंचाए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली अष्टपदी में, उसका भाव समझने की कोशिश करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।